पंचायत चुनाव गठबंधन में तनाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। उत्तर प्रदेश की सियासत में पंचायत चुनाव की दस्तक ने जैसे ही 27 के महायुद्ध का ट्रेलर दिखा दिया है। एक तरफ बीजेपी सत्ता पर सवार है तो दूसरी तरफ विपक्ष के खेमे में खलबली मची हुई है, क्योंकि अब गठबंधन की गांठें खुल रही है और सपनों की एकता जमीन पर बिखर रही है। कांग्रेस ने साफ कर दिया है, अब ना गठबंधन चाहिए ना समझौता, हम बैसाखी पर नहीं चलेंगे। सुभाषपा और निषाद पार्टी भी एकला चलो अभियान के साथ तरसर आ रही है और समाजवादी पार्टी पीडीए वाला स्लोगन के साथ बूथ बूथ पर पंचायत करेगी। बसपा संगठन को फिर से संजीवनी देने में जुटी है। इंडिया और एनडीए की सारी दोस्ती फिलहाल कोमा में चली गई है। जुबान पर एकता है, मैदान में अलगाव। सवाल ये है कि क्या पंचायत चुनाव के बहाने दलों ने असली चेहरे दिखा दिए हैं? क्या जिसे सेमीफाइनल कहा जा रहा था वो असल में गठबंधनों का टेस्ट मैच है? और क्या बीजेपी के लिए बिखरा विपक्ष वरदान साबित होगा या विपक्ष की अकेले एकला चलो अभियान एक नीति के तहत बीजेपी को चौंका देगी? गठबंधन की राजनीति अब धुंध में है और 26 के पंचायत चुनाव ने बता दिया है कि 27 की जंग आसान नहीं होगी, बल्कि बेहद दिलचस्प होने वाली है। एनडीए और इंडिया दोनों में दरारें साफ दिख रही है। दिल मिलाने का दावा था, लेकिन पंचायत चुनाव आते ही हर कोई अपनी अपनी नैया अलग खेने में लगा है। तो क्या ये गठबंधन नाम के थे? क्या 24 की दोस्ती 26 तक आते आते दुश्मनी में तब्दील हो गई है? ये पंचायत चुनाव नहीं, 27 की सियासी बिसात का असली मुकदमा है। यानी कि 27 के विधानसभा चुनाव से पहले आप गठबंधन का ये ट्रेलर मान सकते हैं, सेमीफाइनल टेस्ट मैच मान सकते हैं। और इसमें गठबंधन किस तरीके से चलेगा, क्या गठबंधन बरकरार रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। इसी पर करेंगे आज चर्चा, लेकिन उससे पहले क्या कुछ बयान सामने आ रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। पंचायत चुनाव है, ये गांव का चुनाव है, जो चुनाव चिन्ह पर नहीं होता है, ये कार्यकर्ताओं का चुनाव है। तो भारतीय जनता पार्टी कई लोग लड़ते हैं, साथ पार्टी के लोग भी लड़ेंगे और जो जीत के आएगा इससे पता नहीं, तो क्या आप अकेले लड़ेंगे कि गठबंधन लड़ेंगे? इसमें कोई गठबंधन होता ही नहीं, जब सिंबल नहीं होता है। तो जब सिंबल नहीं होता तो भाजपा के 4 लोग लड़ते हैं, तो निषाद पार्टी को कैसे रोका? निश्चित रूप से बातचीत होगी और हम लोग तालमेल मिला के लड़ेंगे। पूरी ताकत से पंचायत चुनाव अपने कार्यकर्ताओं के बल पर ताकत से लड़ेगी। अपने कार्यकर्ताओं को हम लड़ाएंगे, जितने हमारे कार्यकर्ता हैं, और ये पैमाना होगा विधानसभा 2027 का। जितने कार्यकर्ता मजबूती से पंचायत चुनाव लड़के आएंगे, लड़ाएंगे, जिनको विधानसभा लड़ना है वो पंचायत चुनाव में पूरी तरीके से कूदे, लड़ाएं। उनको निश्चित तौर से पार्टी उनको उसमें आगे बढ़ाएगी, पार्टी का उनको आगे विधानसभा में उस पर कंसिडर करेंगे और पूरी तरीके से अपने पंचायत के चुनाव पर पूरा फोकस अपनी पार्टी का उस पे है। पार्टी अलग निश्चित तौर से पंचायत का चुनाव अकेले लड़ेंगे, पूरी ताकत के साथ अपने कार्यकर्ता बूथ से लेकर जिले से और पूरी ताकत से उसमें हम लड़ाई लड़ेंगे। मजबूरी होगा। राजभर, निषाद, अनुप्रिया पटेल ये सभी ऐलान कर चुके हैं कि एकला चलो अभियान पंचायत चुनाव में दिखाई देगा। पंचायत चुनाव का जिक्र है और जो तमाम छोटे दल है उनको फिक्र सता रही है। चुनाव, बवाल और गठबंधन पर अभी भी सवाल बरकरार है। मामला ये है कि 26 में पंचायत चुनाव होना है। चुनाव से पहले गठबंधनों की जो गांठ है वो खुलती हुई नजर आ रही है। ओम प्रकाश राजभर का गठबंधन से इनकार हो गया है। वो कह रहे अरविंद राजभर जो उनके बेटे हैं वो देखेंगे ये मामला। निषाद पार्टी का भी अकेले ही चुनाव में अडिग रहने का, चुनावी संग्राम में लड़ने का ये भी उनका भी ऐलान है। और दूसरी तरफ अजय राय कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को बैसाखी की जरूरत नहीं है, वो भी पंचायत चुनाव में अकेली ही होगी। तो कांग्रेस और ऐसे में क्या होगा पंचायत चुनाव में? क्या सभी छोटे दल अलग अलग होंगे और इसका फायदा किसे होगा? सवाल यही है कि क्या एनडीए और इंडिया गठबंधन अब भी जिंदा है या पंचायत चुनाव ने उसका राजनीतिक पोस्टमार्टम कर दिया है? और ऐसे में अब ये चुनाव में जब अलगाव होगा तो इसका असर 27 के विधानसभा चुनाव पर क्या होगा? क्या तब भी ये तमाम दल एक साथ नजर आएंगे? क्या इंडिया गठबंधन की बात करें तो कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी एक साथ एक ही मंच पर नजर आएगी? या जो सीट शेयरिंग का जो मामला है गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में, वो अब कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी? क्योंकि साफ तौर पर कह चुके हैं कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद कि अब 80 और 17 वाला फॉर्मूला चलेगा नहीं।
तो क्या समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इसके बारे में विचार किया है? क्या ये तमाम बयान मात्र निजी बयान है? हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करवा देती हूँ, चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ है दारा सिंह जी, नेता है समाजवादी पार्टी के, सत्येंद्र त्यागी हैं, नेता है भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है आप दोनों का ही। सबसे पहले मैं सत्येंद्र त्यागी जी आपके पास ही आऊंगी। गठबंधन की बातचीत बहुत होती है कि एनडीए एकजुट है, एक साथ है, हम मजबूत है, लेकिन जब धरातल पर बात करते हैं जो तस्वीरें दिखती है वैसा दिख नहीं रहा। राजभर भी अकेले हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हम अकेले ही ठीक है, अकेले ही चलेंगे। संजय निषाद ने भी सेम बात कही है और अनुप्रिया पटेल भी। श्रुति जी, इंडिया वॉइस के चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, नमस्कार, हर हर महादेव, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। दारा सिंह जी को भी राम राम। देखिए, आपने कई बार देखा होगा कि एनडीए का गठबंधन जो है वो मजबूत गठबंधन है। एनडीए के जितने भी साथी हैं वो सभी बड़े मजबूत हैं। आपने तो कई बार देखा है संजय निषाद को उनकी थाली के लिए रोते हुए कि अब हमें भरपूर पेट थाली चाहिए, भरी हुई थाली चाहिए, वो तो कभी मिला नहीं त्यागी जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस समय विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, पहली बात। और एनडीए गठबंधन जो है वो पूरी तरीके से एक ऐसा गठबंधन है जिसमें न कोई दिक्कत है, न कोई मतभेद है, न कोई तो फिर ये अकेले चलने वाली बात क्यों सामने आ गई? पंचायत चुनाव में आपकी दल के जो मुखिया है संजय निषाद का बयान अभी आपको सुनवाया, अनुप्रिया पटेल क्या कह रही है वो भी आपको बताया। राजभर तो साफ तौर से गठबंधन से इनकार कर चुके हैं पंचायत चुनाव के लिए। देखिए, जब तक ये भारतीय जनता पार्टी के साथ है तो इन लोगों का कुछ सीट भी आती है, आपने देखा होगा, और ये कई बार अलग हुए भी हैं। अलग होने के बाद आपको पता है इनका क्या क्या वजूद रह जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी न किसी से डरने वाली है, न किसी से ब्लैकमेलिंग में आने वाली है, न मान लीजिए ब्लैकमेल करना चाह रहे हो या इनका कुछ और उद्देश्य हो। तो भारतीय जनता पार्टी अपने आप में सक्षम है, अपने आप चुनाव लड़ सकती है, अपने दम पर जीत सकती है, अपने आप में पूर्ण बहुमत के साथ वो रह सकती है। अब ये इन लोगों को सोचना है कि राष्ट्रीय पार्टी के साथ जो पार्टी देश हित में, राष्ट्र हित में काम कर रही है उसके साथ खड़ा रहना है, या अकेले जाकर के, जैसे पहले कई बार अकेले जाकर के कुछ भी नहीं कर पाए, उस तरीके से उनको अकेले जाना है। लेकिन देखने वाली बात ये है ना त्यागी जी, समझने वाली बात ये है कि अब वो अकेले क्यों जाना चाहते हैं? क्या जो गठबंधन है, एनडीए गठबंधन है, उसमें उनको फायदा नजर नहीं आ रहा? क्या जब भी वो सीट मांगते हैं तो इनकार कर दिया जाता है? देखिए, कई वजह है, उस पर डिस्कस करने की जरूरत है, उस पर अब आऊंगी। अब दारा सिंह जी, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी दोस्ती की बातें बखान खूब किया गया, लेकिन अब वो दोस्ती दिख नहीं रही है धरातल पर। दोनों ही पार्टी अब अलग अलग। देखिए, ओम प्रकाश राजभर हो या संजय निषाद हो, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं, ये पार्टी नहीं चलाते हैं। ये वो ठग हैं जो अपने समाज को सपना तो बहुत बड़ा दिखाए, उनसे चंदा भी वसूला, और जब उस समाज पे घटना भारतीय जनता पार्टी के नेता द्वारा होती, चाहे सीतापुर में हो, चाहे मैनपुरी में हो, या किसी और प्रदेश में हो, इनके पदाधिकारी जब मारे जाते हैं तब ये भीगी बिल्ली की तरह घुस के बैठ जाते हैं। देखिए, चाहे संजय निषाद हो, अभी उनके गठबंधन पर बात आप बाद में कर लीजिएगा, मैं समय दूंगी उसका भी, लेकिन पहले ये बताइए कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब तो अलग है, बस ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाकी है क्या? मैं श्रुति जी आप ही के डिबेट पे एक चीज बोला था कि कांग्रेस का काम सिर्फ उलझाना, भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाना, और कांग्रेस में श्री राहुल गांधी जी नहीं कर रहे हैं, प्रियंका गांधी जी नहीं कर रहे हैं, ये छोटे भैया तटपुनिया नेता करते हैं। आपने देखा होगा कि इंडिया गठबंधन को तोड़ने की बात कही, क्या क्या कहा, और वही इंडिया गठबंधन में रहकर उत्तर प्रदेश में वो 4 सीटें जीते समाजवादी के साथ रहकर, जबकि उनको कितनी सीटें दी गई थी। दूध का दूध और पानी का पानी हम लोगों ने कर दिया, चाहे कमलनाथ हो या कोई और नेता हो, वो जब जब समाजवादियों पे तीखी टिप्पणी की है तब तब उनको नुकसान पहुंचा है।
तो अखिलेश विखिलेश वाली बात अभी भी मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को चुभती है, तो क्या उसका बदला निकाला जाएगा पंचायत चुनाव में और विधानसभा चुनाव में? देखिए बदला पंचायती चुनाव, देखिए पंचायती चुनाव जो होता है पार्टी के सिंबल पे नहीं होता है। लोग वो पंचायती चुनाव हो या प्रधानी हो तो उसके गांव की सेवा करने वाले लोग होते हैं। अब उसमें कौन जीतता है, कौन हारता है, कौन किधर रहता है, वो निर्णय जनता गांव की करते हैं ना। अगर उस पे अब आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी कहती मेरी इतनी बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है, हमें तो ये डर लगता है कहीं आरएसएस के मोहन भागवत जी है ना, कहते भारतीय जनता पार्टी से कि योगी जी को और क्या नाम है आपके केशव प्रसाद मौर्य जी को और ब्रजेश पाठक जी को भी प्रधानी में हम उतार रहे हैं। अपने घर का हाल आपको, लेकिन दारा सिंह जी पता नहीं, ये सवाल तो कुछ और ही था, आप कहीं और चले गए। लेकिन नहीं, सवाल ठीक है। देखिए आपने तो साफ तौर पर जाहिर कर दिया कि कांग्रेस पार्टी उलझाने का काम कर रही है। आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हो, सोनिया गांधी हो, वो भले ही कुछ बात नहीं कहते हो, लेकिन जो छुटभैया नेता है उन्हीं नेताओं से कांग्रेस पार्टी बनी होगी। समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव तो प्रमुख है, लेकिन जो बाकी जो नेता है उनका भी अपना वजूद है, क्या भूल जाती है समाजवादी पार्टी? श्रुति जी एक देख लीजिए कि समाजवादी पार्टी का कोई नेता राहुल जी को या प्रियंका जी को या कांग्रेस के ऊपर कोई तीखे टिप्पणी कर रही, जैसे इंडिया गठबंधन बना, नहीं कर रही ना। तो जाहिर सी बात है राहुल गांधी जी को ये पता है और वो जानबूझ के इन नेताओं से बुलवाते हैं ताकि हम पर आरोप न लगे और हम समाजवादी। अच्छा, तो आप ये कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी बुलवा रहे हैं इन तमाम नेताओं से? दारा सिंह जी, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक बार हमसे, कोई हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह दे हमसे इस पे नहीं बात करनी है तो हम नहीं करेंगे। मगर एक बार हो या 2 बार हो या 3 बार हो, मतलब आप यही कहना चाहते हैं कि इमरान मसूद ने जो पिछले दिनों बात कही है, बयान दिया है बैसाखी वाला, वो राहुल गांधी के कहने पर दिया होगा? हाँ ठीक है। सत्येंद्र त्यागी जी, तो ये तमाम बयान भी आप लोगों के कहने पर आ रहे हैं या फिर मुखिया? आप तो खैर आपके दल में तो साफ तौर पर मुखिया ही कहते हैं, छोटे दलों के मुखिया। देखिए सबसे पहले तो मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मेरे भाई दारा सिंह जी को ये करेक्ट करना चाहूंगा कि किसी भी पार्टी के मुखिया या किसी भी पार्टी के बारे में बोलने से पहले या तो उस बारे में पता हो या ये भारतीय जनता पार्टी में रहे हो, या मैं इनको आमंत्रण करता हूँ भारतीय जनता पार्टी में आए, ज्वाइन करें, उसको सीखें और देखें। इस तरीके से इन्होंने अभी कमेंट मार दिया कि कहीं मोहन भागवत जी कहते हैं और योगी जी को फिराने का चुनाव लड़ा दे, चुनाव लड़ा दे, प्रधानी का चुनाव लड़ा दे। अरे भाई दारा सिंह जी, पहले आप अपने घर पर देखिए, अपने नेताओं को देखिए, आपके नेता रामविलास सुमन जी क्या बयान देते हैं, उनको यही नहीं पता, आज तक उन्होंने सॉरी नहीं लिखा। आपके नेता राम गोपाल यादव जी क्या कमेंट देते हैं व्योमिका जी को, मतलब क्या भारतीय सेना के जो हमारे लोग उन पर क्या कमेंट करते हैं, जातिसूचक शब्दों का उपयोग करते हैं। तो आप पहले अपने नेताओं को, अपने लोगों को, अपने घर को, अपनी पार्टी को देखिए, दूसरी पार्टी पर कमेंट ना करें भाई दारा सिंह जी, पहली बात। दूसरी बात, जब गठबंधन की बात है तो श्रुति जी, गठबंधन अभी चुनाव आने दीजिए, ये हर बार होता है। आपने देखा है कि जब जब चुनाव आते हैं हर बार संजय निषाद आते हैं, दिल्ली दरबार के चक्कर काटते हैं, लेकिन मन की मुराद मन में ही दफन हो जाती है, नहीं त्यागी जी? देखिए जब बड़ा परिवार होता है, जब कोई बड़ा परिवार होता है तो उसमें देखा जाता है कि कितनी हिस्सेदारी होती है, कितना वर्चस्व होता है। तो वही तो पूछा जा रहा है ना त्यागी जी कि क्या इस परिवार में छोटे दलों को तवज्जो नहीं दी जा रही है? जो छोटे दल ये चाहते हैं कि वो अकेले ही जाए चुनाव में, कम से कम वजूद तो बचा रहे, कार्यकर्ताओं में जोश तो रहे। देखिए यदि वो अकेले भी जाएंगे तो क्या पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ पाएंगे? क्या पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव जीत पाएंगे? नहीं जीत पाएंगे। आपको भी पता है, बयान से मैं क्या समझूंगी, क्या आप मानते ही नहीं कि उनमें नहीं इतना साहस है, उनमें इतनी हिम्मत है कि वो अकेले ही चुनाव अपने दम पे लड़ सके? भारतीय जनता पार्टी एनालिसिस करती है, भारतीय जनता पार्टी उनके मतलब जितना भाई, अब मैंने कभी एक बात बोली थी, जब एक परिवार बड़ा होता है और बड़े परिवार में मान लो ज्यादा लोग होते हैं तो सबका ध्यान रखा जाता है। अब सबको भाई, भारतीय जनता पार्टी भी है, संजय निषाद जी भी हैं, अनुप्रिया जी भी हैं, राजभर जी भी हैं,
और भी बहुत सारे एनडीए गठबंधन में बहुत सारी पार्टियां हैं। तो अब आप यदि ये सोचें संजय तो निषाद चुनाव का एक किस्सा ये- बताइए, इनको कितनी सीटें मिल गई त्यागी जी? एक मिनट, वही मैं बताना चाह रहा हूँ। अब संजय निषाद जी ये सोचे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में सारी सीटें उनको मिल जाए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव नहीं लड़ेंगे क्या? भाई भारतीय जनता पार्टी भी बड़ी पार्टी है, उनके भी, हमारे भी कार्यकर्ता हैं, उनके भी कार्यकर्ता हैं, सबका एक समायोजन होता है। बोलने वाला था, भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, जो केंद्रीय चुनाव संचालन समिति है, वो इतनी बड़ा और इतना बुद्धिजीवी लोग हैं कि वो सबका सामंजस्य बिठाते हैं और सबको साथ लेकर के चलते हैं। आप चुनाव को आने दीजिए। लेकिन त्यागी जी आप वही समझ नहीं पा रहे, अगर सबको साथ लेकर चलते तो सभी अलग अलग होने की बात नहीं करते, और अगर अलग अलग होने की बात कही जा रही है तो कहीं तो मामला फंसा हुआ है। देखिए ये हर बार होता, अब ये उनकी समझ है, उनको बिठाया जाएगा, उनके साथ बैठा जाएगा, उनको समझाया जाएगा, उनको सामंजस्य। चलिए यहाँ पर बैठने का तो विकल्प है, बैठने वाला ऑप्शन तो है कम से कम। एनडीए के गठबंधन में दारा सिंह जी आप मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों आमने सामने बैठेगी, सीट शेयरिंग को लेकर बात भी की जाएगी, क्योंकि इतनी बयानबाजी तल्ख हो चली है कि अब ये वाला भी ऑप्शन खत्म है। देखिए श्रुति जी, मैं आपके जवाब से पहले त्यागी जी ने मुझे एक निमंत्रण दिया था कि आइए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कीजिए। तो मैं त्यागी जी आपको बताना चाहता हूँ, दारा सिंह के अभी इतने बुरे दिन नहीं आए कि माफी वीर वाली पार्टी को शामिल करें। नहीं, दारा सिंह जी आप क्या पूरे जनता को गाली देना चाहते हो? नहीं, इस टाइम से आप पूरे जनता को गाली देना चाहते हो? भारतीय जनता पार्टी को कितने लाख लोग, कितने करोड़ लोग वोट देते हैं? नहीं, उन सबसे आपने ये लाइन बोल दी, भाजपा के जितने कार्यकर्ता हैं इस समय दुनिया में, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और आप उन सब कार्यकर्ताओं को गाली दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का चोर है, भारतीय जनता पार्टी इतिहास अगर जानना चाहे नहीं, त्यागी जी हमारे पास आए ना, हम आपको बताएं अपनी बात बोलिए, कहाँ पे माफी मांगे हो। सुनिए, हर जगह माफी मांगते हो त्यागी जी, हर जगह माफी मांगते हो, हर जगह झुकते हो भाई, हर जगह नहीं झुकते हो। मध्य प्रदेश में आपका मंत्री नहीं झुका, आपकी बात को, अरे साथ झुके कि नहीं? साथ झुके मध्य प्रदेश वाले। नरेंद्र मोदी जी कई बार माफी मांग चुके किसानों से। तो भाई तुम्हारा तो चरित्र चला आ रहा माफी मांगने वाला, और उस पार्टी में मैं क्या कर रहा हूँ? मेरे नहीं चल रहे। अब आते हैं श्रुति जी, सुनिए श्रुति जी, मैं लेकिन आप आइए दारा सिंह जी, लेकिन मैं एक सवाल पूछूंगी, माफी मांगना कहाँ से गलत हो गया? आप गलती करें आपको पछतावा हो, रुक जाइए त्यागी जी, रुकिए 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 रुकिए, आप दोनों बाद में एक दूसरे से बहस करिएगा, ये चर्चा है। त्यागी जी ठीक है, क्षत्रियों के लिए कहा, ठीक है त्यागी जी, गाली देते हैं सनातनियों को गाली। क्षत्रिय समाज के लिए दारा सिंह जी सवाल ये, माफी मांगना गलत कैसे हो गया? आखिर कैसे गलत हो रहा है? माफी मांग लेंगे तो कोई छोटा हो जाएगा क्या? रुक जाइए त्यागी जी, त्यागी जी आऊंगी तब बोलिए। माफी मांगना गलत है दारा सिंह जी? देखिए श्रुति जी, इन लोगों को इतनी गंभीर बीमारी हो गई कि सुनना नहीं पसंद करते, इनका इलाज कराना पड़ेगा। जनता सत्ता इसमें इलाज करेगी। सुनिए श्रुति जी, माफी दो प्रकार की होती है। एक माफी आपसे अगर जानबूझ के गलती हो रही है, नहीं जानबूझ के कैसे हो रही है? आप बताइए, आपने चलवाई, आपके मुलायम सिंह यादव जी ने कार सेवकों पर अभी देखिए त्यागी जी अभी बोल रहे कि गंवारों की जो बस्ती में नहीं, आप एक बात बताइए, एक नंबर के गंवार हो क्या? एक नंबर के गंवार हो क्या? तुम्हें ये नहीं पता कि गोली मारने का आदेश कौन देता है? नहीं, आप बताइए ना, गोली मारने का आदेश कौन देता है? ठीक है, इस तरीके से एक दूसरे पर, ठीक है दारा सिंह जी शब्दों की मर्यादा में रहे। त्यागी जी चर्चा में आए ना, पहले सुन लीजिए। त्यागी जी सुनिए पहले, ठीक है त्यागी जी पहले जवाब सुनिए, फिर आप बोलिएगा बीच में, और दारा सिंह जी शब्दों की मर्यादा में ही रहिए। आप ये बताइए श्रुति जी, त्यागी जी रुकिए, हाँ एक बात बताइए, आप लोग यूनिवर्सिटी तक का पढ़े हैं, तभी तो आपको डिग्री सर्टिफिकेट मिला। आप ये बता दीजिए किस संवैधानिक में लिखा कि वो मुलायम सिंह जी ने गोली मारने का आदेश दे दिया? ये आरोप लगा रहे हैं ना भारतीय जनता पार्टी, आप जवाब दीजिए। इसका जवाब आप सुन लीजिए, पहले पढ़िए। संवैधानिक पद पे होने के बाद जो वहां का एसपी तब होता था कि एसपी निर्णय लेता था
गोली चलाने के लिए, और निजी सचिव आदेश करता था। फिर और नरोत्तम मिश्रा जो थे, सुन लीजिए, अरे पहले सुनो यार, सुन लो, नहीं तुम्हारे अंदर हाथ में कीड़ा काटता रहेगा। सरकार पर आरोप नहीं सुनोगे तो तुम बैठो। शासन चल रहा है ना। ठीक है, अभी ना ही अभी इतिहास के पन्ने को पलटने की जरूरत है। आप लोग अपने गठबंधन की ही बात करिए। मुझे बहुत सही, रुक जाइए, मुद्दा अभी त्यागी जी कार सेवकों को है नहीं, वरना कार सेवक की बात करते अगली बार फिर उसी पर बात करेंगे फिर तो। लेकिन दारा सिंह जी, सवाल से आप भटक गए, आपने उनका जवाब दिया। मैं यही पूछ रही थी कि क्या अब ऑप्शन है कि कांग्रेस पार्टी इतने तल्ख बयानबाजी के बाद आप समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक दूसरे से बातचीत करेगी सीट शेयरिंग को लेकर? देखिए श्रुति जी, कांग्रेस का कानून और विचारधारा अलग है, समाजवादी पार्टी का अलग है। तो लोकसभा चुनाव में क्या था? तो विचारधारा, सुनिए, हाँ। अरे आप ही की डिबेट पे थे, आप ही थे। हमने बोला था कि ये इंडिया गठबंधन का जो है लोकसभा में गठबंधन हुआ है, आने की लोकल चुनाव के लिए नहीं हुआ। अगर लोकल के लिए होता तो आप देख लीजिए दिल्ली में हमको उनका प्रचार करना पड़ता कि नहीं। ये सिर्फ लोकसभा सांसदीय चुनावों के लिए हुआ था। जो लोकल चुनाव है उसके लिए पूरी आजादी। तो फिर तो वही सवाल है ना, अभी आप कह रहे थे दारा सिंह जी, आपकी स्टेटमेंट है कि उनका विचारधारा अलग है, हमारा विचारधारा अलग है। तो लोकसभा चुनाव में विचारधारा एक था आप लोगों की? बता रहा हूँ, अब आप बता दीजिए। सुनिए, पहले सुन तो लीजिए मैडम, तभी तो सबको जानकारी होगी। नहीं देखो, एक बैठाए रखे हो त्यागी जी को आधा अधूरा ज्ञान देने के लिए। देखिए, ठीक है, आप पूरा ज्ञान दीजिए, बोलिए। हमारा जो है जितने भी छोटे चुनाव होंगे वो उनकी पार्टी लड़ेगी, हमारी पार्टी लड़ेगी। हमारी पार्टी का नेता कोई कांग्रेस के साथ कोई उल्टा सीध या बदतमीजी नहीं करता, मगर कांग्रेस के नेता जो हैं वो अपने आप को हाईलाइट करने के लिए करते हैं, जिस पर राहुल गांधी जी को पूरी तरह से रोक लगाना चाहिए। हमारी लड़ाई एक ऐसे आदमी से हो रही है जो 24 घंटा झूठ बोलकर हमारे लोगों को मरवा रहा, चाहे वो पुलवामा हमला हो या पहलगांव हमला हो, और या फिर क्षेत्रीय। आपने देखा होगा कि 24 घंटे में 14 लोगों की हत्या हो गई। 24 घंटे में 14 लोग, ये दुखद खबर है उत्तर प्रदेश के लिए। और उत्तर प्रदेश में मैं बता रहा हूँ कि 27 में, आज में लिख लीजिए त्यागी जी, 350 प्लस पीडीएल के आशीर्वाद से समाजवादी पार्टी जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी का सफाया उत्तर प्रदेश में करेगी। त्यागी जी, देखिए सुशील, मैं उनको बताना चाहता हूँ और समाजवादी पार्टी को भी बताना चाहता हूँ इंडिया वॉइस चैनल के माध्यम से कि जैसे उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी इससे पहले चुनाव में भी स्वघोषित मुख्यमंत्री बन चुके थे, और मैंने सुना है कि अब भी इस बार भी वो स्वघोषित मुख्यमंत्री अपने आप को बना चुके हैं। और जनता में बीच में जाके अब इनके प्रवक्ता भी कहने लगे हैं कि 350 सीट नहीं। भाई, ये हमारा देश या पूरा जो है लोकतांत्रिक देश है, इसमें जनता चुनती है। ये किसी के सोचने से, अब मैं सोच लूं मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा या मैं कल से पोस्ट डालने लगूं कि अगला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का मैं हो जाऊंगा, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है। सोचने की स्वतंत्रता हमारे देश में सभी को है त्यागी जी। उनकी पार्टी है, उनका क्या डिसीजन होगा। आप अपनी पार्टी की बात करिए, आप अपनी ही पार्टी का स्टैंड रखने यहाँ आए हैं। मैं दोनों के लिए सेम बात कह रही हूँ। ये प्रधानों को धमका के वोट लेंगे, डीएम को हड़का के वोट दिलवाएंगे। सोचा करिए दारा सिंह जी, किसी भी पार्टी के मुखिया पर आप आरोप लगा रहे हो, कल आपके ऊपर ही केस हो जाएगा। आपने इंडिया के चैनल पर आकर के बोल दिया कि भारतीय जनता पार्टी के मुखिया 24 घंटे झूठ बोलते हैं। भाई प्रूफ दीजिए पहले तो, ठीक है। दूसरा बोलते हैं आपके लोगों को मरवा रहे हैं। अच्छा त्यागी जी, आपके मुखिया कौन है पार्टी के? मुखिया कौन है पार्टी के? भारतीय जनता पार्टी के मुखिया कौन है? भारतीय जनता पार्टी के मुखिया कौन है त्यागी जी? ठीक है, त्यागी जी को शायद आवाज नहीं आ रही है, लेकिन त्यागी जी आपके भारतीय जनता पार्टी में मुखिया कौन है? लेकिन दारा सिंह जी, नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हैं, आपको नहीं पता? ये आपकी गलत फहमी है। फिर आप जानकारी ले लीजिए। सुनिए, आरएसएस के मोहन भागवत जी हैं। सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के जो मुखिया हैं मोहन भागवत जी है, नोट कर लो। क्या बोलते हो यार यादव जी, बस ये तो इसीलिए कह रहे बच्चे हो,
पढ़ो, आओ, हम आप कोचिंग देंगे आपको। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी आइए, पढ़िए, आप देख लीजिए नरेंद्र मोदी जी देश की सेना के बाद मोहन भागवत जी से कोचिंग लेने की जरूरत मुझे लगता है कि अब दोनों ही दलों को है, लेकिन इससे पहले मैं आगे जाऊं, दोनों ही आप, दारा सिंह जी, सत्येंद्र त्यागी जी, अब आपके गठबंधन की बात हो रही है, दारा सिंह जी उनके गठबंधन की बात हो रही है, इंडिया गठबंधन की बात हो रही है, आप लोग गठबंधन की बात करिए जिसे आपने बनाया है, क्या वो मात्र एक लोकसभा चुनाव के लिए बनाया गया था? एनडीए का भी वही हाल है, उस पर ही बात करिए। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए इंडी गठबंधन की तरह नहीं है कि इनके अलग अलग गठबंधन होंगे या अलग अलग गठबंधन होंगे। हमारी एक मानसिकता है, एक विचारधारा है, एक ही गठबंधन है, वो एनडीए गठबंधन है, अब से नहीं कई वर्षों से चला आ रहा है। और रही बात गठबंधन की, तो आप देख लेना कि सारे जितनी भी पार्टी के लोग हैं अभी सब बैठेंगे, चर्चाएं होंगी, बातें होंगी और बाकायदा सबका समायोजन भी होगा और सबसे बात करके सबको बाकायदा सबके मतलब जिसका वर्चस्व है, जिस क्षेत्र में जिसका वर्चस्व है, जिसको जितनी सीट दी जानी चाहिए उस हिसाब से सारे काम होंगे। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में कोई भी आप देख लेना कोई मतभेद नहीं होने वाला। ये सबकी अपनी अपनी एक चाह होती है। चलिए, अब सीट शेयरिंग को लेकर कौन सा फॉर्मूला इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों मिलकर बनाता है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि जैसा चल रहा है, क्या ये गठबंधन बरकरार रहेगा, खासतौर पर इंडिया गठबंधन, ये देखने वाली बात होगी। आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया, सत्येंद्र त्यागी जी, दारा सिंह जी, समय का अभाव है, आप दोनों का ही पूरा पक्ष नहीं सुन पाऊंगी, बहुत शुक्रिया। तो अब पंचायत चुनाव को लेकर दोनों ही गठबंधनों में संग्राम शुरू हो चुका है। हालांकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की दोस्ती के बीच दरार जरूर है। क्या इस दरार को फिल कर पाती है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस? क्या विधानसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस दोनों एक साथ फिर से एक मंच पर नजर आएगी? ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।